माई सेल्फ राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल एग्जाम पोटेंशियल में, जिसके इस लेक्चर वीडियो में हम सीखेंगे कि क्या है होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्या है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और फिर इसके कौन कौन से टाइप है और हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। राइट, तो जरा सा हम लोग पीछे से रिवाइज कर लेते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फूड लेने का या इनटेक करने का वो तरीका है जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से करता है। राइट, जैसे कि ह्यूमन का फूड लेने का तरीका अलग है, बैक्टीरिया का फूड खाने का तरीका अलग है और काऊ के फूड खाने का तरीका अलग है और जो ट्री है उसका फूड बनाने का तरीका अलग है। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे, आज के लेक्चर वीडियो के टॉपिक पे। तो वो है डिफरेंस बिटवीन होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। राइट, तो सबसे पहले हम लोग अगर आते हैं सीधे होलोट्रॉफिक वर्ड पे, तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए आप लोग, ये दो वर्ड से मिलके बना है। राइट, फर्स्ट वर्ड इज होलो एंड सेकेंड वर्ड इज ट्रॉफिक। राइट, तो ये जो होलो वर्ड है ये इसका मीनिंग जो होता है वो होल, WHOLE, होल मीन्स कंप्लीट। राइट, एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट इट्स फूड थ्रू माउथ और माउथ लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड बॉडी इज कॉल्ड होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड दिस माउथ may be a temporary mouth or a permanent mouth. Right, and this type of organism which does holotrophic nutrition are known as holotrophs. Right, it is of two types, holozoic nutrition and holophytic nutrition. अगर holotrophic nutrition किसी एनिमल में हो रहा है तो इसे हम लोग कह देंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन, और यही अगर किसी प्लांट में हो रहा हो तो इसे हम लोग कहेंगे होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। राइट, अब देखो ऐसा क्यों, क्योंकि ये होलोजोइक वर्ड फिर दो वर्ड से बना है, होलो एंड जोइक। राइट, जोइक वर्ड का मतलब ही होता है एनिमल, thus we can say that the holotrophic nutrition occurs inside animal is known as holozoic nutrition. Right, and the second one is holophytic. Phytic comes from the word phyta, that means plant. Okay, इसलिए हम लोग फाइनली कर सकते हैं कि the mode of holotrophic nutrition inside plant is known as holophytic nutrition. Right, अब एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ह्यूमन क्यों, ह्यूमन फूड जो है अपने माउथ के अंदर डालता है और फिर वो बॉडी के अंदर जाता है, वहां उसका डाइजेशन होता है। राइट, काऊ की बात करें हम लोग तो काऊ में भी क्या होता है, वो माउथ लाइक स्ट्रक्चर से सीधे ग्रास हो या जो भी फूड मटेरियल है वो सीधे बॉडी के अंदर लेता है, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है। बर्ड्स अपने बीक से, चोंच से, वो चाहे वो दाना खाए या जो भी फूड मटेरियल इंटेक करे वहां से उसके थ्रू वो अपने बॉडी के अंदर ले जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। फिश जिसमें एग्जैक्टली माउथ होता है, परमानेंट माउथ होता है और उसके थ्रू वो फूड को बॉडी के अंदर ले जा रहा है, तो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होलोजोइक न्यूट्रिशन है। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल इज अमीबा। ठीक है, अभी स्टूडेंट मैंने बात किया था कि माउथ में बी टेम्पररी और परमानेंट। राइट, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि माउथ टेम्पररी और परमानेंट का क्या मतलब है। ठीक है, तो सीधा सा मतलब है, देखते हैं हम लोग, जैसे हमारा बॉडी, हमारे में एक परमानेंट माउथ है जो कि इसका प्लेस फिक्स है, जब भी खाना खाना होगा तो हम इसी माउथ लाइक स्ट्रक्चर से करेंगे। ऐसा ही कुछ काऊ करता है, ऐसा ही कुछ बर्ड्स भी करता है और ऐसा ही कुछ फिश भी करता है। राइट, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं अमीबा का, तो अमीबा पे आप लोग स्ट्रक्चर जानते हैं, ये इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसका बॉडी सरफेस इरेगुलर होगा और इसका कोई परमानेंट माउथ लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। लेकिन जब भी इसको फूड इंटेक करना होता है तो ये करता क्या है कि ये अपने बॉडी सरफेस को इलोंगेट करके स्यूडोपोडिया बनाता है, उसको सराउंड करता है और तब उसको बॉडी के अंदर ले जाकर उसको
डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है, राइट। जैसे अगर ये बॉडी सरफेस है तो सबसे पहले क्या करेगा, ये बॉडी सरफेस को इस तरीके से इलोंगेट करेगा, राइट। तो अब अमीबा का जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये प्रोजेक्शन ये बना लेता है, राइट। और इस प्रोजेक्शन को कह देते हैं स्यूडोपोडिया, राइट। अब ये क्या होगा, ये स्यूडोपोडिया आगे बढ़ेगा और ये बंद कर लेगा इसे, फूड को। स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। अब ये फूड जो है इस बॉडी के अंदर आ गया और ये अंदर का मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गया, राइट। तो अब जो ये स्ट्रक्चर रहा इसको हम ये, अब देखो शुरू में ऐसा लगा था थोड़ा देर के लिए कि कोई माउथ लाइक का स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू अमीबा ने फूड को क्या किया, इंजेस्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये फूड को इंजेस्ट कर लिया, अब क्या पता चल रहा है कि इसका माउथ कहाँ था। अब तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि भाई ये खाया किसने, इसने खाया कहाँ से, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं टेम्पररी माउथ, राइट। टेम्पररी माउथ का मतलब हुआ कि वो थोड़े समय के लिए बना, जब तक सामने उसका फूड है उतने समय के लिए उसको बनाया, फूड बॉडी के अंदर चलाया, ये क्लोज हो गया और ये फिर से इसका कोई अता पता नहीं है कि कहाँ पे ये माउथ था, राइट। इस तरह के माउथ लाइक स्ट्रक्चर को या माउथ को हम लोग टेम्पररी माउथ कहेंगे, क्योंकि वो थोड़े ही समय के लिए है। नाम से ही क्लियर है, टेम्पररी माउथ, राइट। तो ये अमीबा में ऐसा ही कुछ होता है, राइट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो आज का टॉपिक है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट। तो स्टूडेंट्स फिर से हम लोग जैसे इसको दो वर्ड्स में तोड़े थे, इसको भी तोड़ के देख लेते हैं। तो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दो तरह का वर्ड, सैप्रो मीन्स रॉटन मटेरियल्स, राइट। ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। अगर डिफिनीशन की बात करें, डिफिनीशन तो भाई जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चे समझ ले और लिख ना पाए तो सारा बेकार हो जाता है उनके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो डिफिनीशन भी आपके लिए यहाँ पे सामने देख लीजिए। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम dead and decaying part of plants or animals is called saprotrophic nutrition, right। यानी वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड किसी डेड या डिकेइंग और एनिमल या उसके पार्ट से या प्लांट या उसके पार्ट से ऑब्टेन कर रहा हो, ठीक है। डिकेइंग का क्या मतलब हुआ कि जब तक बॉडी लिविंग है तब तक वो उसको डिके कर नहीं सकता है, वो डेथ हो गया, टूट गया, ठीक है। अगर एनिमल्स है तो वो डेथ कर गया है तो उसके बॉडी को एक्शन करेगा और उसको उससे अपना न्यूट्रिशन लेना शुरू करेगा, राइट। तो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ओके। और ऐसा जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा जो करेगा वो ऑर्गेनिज्म सैप्रोट्रॉप्स कहलाएगा, राइट। अब सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो कितने तरह का, दो तरह का, राइट। सैप्रोजोइक एंड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, राइट। सैप्रोजोइक इज सेम एज, जोइक वर्ड लगा है इसलिए सीधा सा बात है कि ये जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो कहाँ होगा, तो किसी एनिमल के अंदर। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो होगा वो प्लांट के अंदर होगा, राइट। तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल की बात करें तो फंगस, राइजोपस and some bacteria. Rhizopus is also a type of fungus, right? तो अब यहाँ पे बात को तो आसानी से समझ गए कि होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है और सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। अब रह गया बात डिफरेंस का कि डिफरेंस क्या है इस दोनों में। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं जरा सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन का। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे क्या था, पहले फूड जो है माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर गया और तब डाइजेशन होता है, ठीक है। यानी पहले इंजेशन तब डाइजेशन, बॉडी के अंदर जाएगा, वो टूटेगा, उसका ब्रेकडाउन होगा यानी डाइजेशन होगा, तब जाके उसका एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, राइट। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसका, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, अगर
सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के थ्रू कोई फूड कोई ऑर्गेनिज्म खाएगा तो वो किस तरीके से खाएगा, हम लोग जरा सा देखते हैं। लेट दिस इज बैक्टीरिया और एनी फंगस, कि ये कोई बैक्टीरिया है या फिर कोई फंगस है, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इस तरह का न्यूट्रिशन कर रहा हो, ठीक है। और उसके सामने कोई ब्रेड है या कोई भी फूड आइटम्स है, कोई भी अदर फूड आइटम्स है जो अगर इस फूड को खाना है इसे, तो सबसे पहले क्या करेगा, ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया या फिर फंगस जो भी है, ये अपने बॉडी से कुछ स्पेशल केमिकल्स सिक्रीट करेगा, दैट इज कॉल्ड एंजाइम्स, राइट। और वो एंजाइम सिक्रीट करेगा किसके ऊपर, तो इस फूड आइटम के ऊपर, जिसे भी उसको खाना है, ठीक है। अब क्या होगा कि जिस भी पोर्शन को उसे खाना है, वो मान लिया है कि वो पोर्शन यही है जिसको इसे खाना है, ये क्या करेगा, जैसे ही इस पे केमिकल आएगा, अब ये केमिकल जो है पूरी तरीके से इस रीजन को डाइजेस्ट कर देगा, यानी यहाँ का जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में टूट जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स है तो वो शुगर में टूट जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है वो अपने सिंपलर फॉर्म में टूट जाएंगे, ठीक है। और तब जाकर ये बैक्टीरिया या फंगस इसमें जो भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट है वो उसे अपने बॉडी के अंदर टेकअप करेंगे, इंजेक्शन करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, राइट। यानी इसमें क्या हुआ कि देखो अब ध्यान से, पहले इसने क्या किया, केमिकल सिक्रीट किया, राइट। केमिकल सिक्रीट किया यानी एंजाइम सिक्रीट किया बॉडी के बाहर, ठीक है। और यहाँ पे फूड पूरी तरीके से पहले टूट गया, डाइजेस्ट हो गया, ओके। अब डाइजेस्ट होने के बाद क्या हुआ इस फूड के साथ, डाइजेस्ट होने के बाद इसमें जो भी अब न्यूट्रिएंट मिला, अब ये अपने जरूरत के अनुसार, ये बैक्टीरिया केवल जो न्यूट्रिएंट इसको जरूरत है केवल उसे ही इंजेस्ट करेगा, अपने बॉडी के अंदर इनटेक करेगा और बाकी को ऐसे ही छोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डाइजेशन बॉडी के बाहर ही हो गया और तब जाकर इंजेक्शन हुआ, डाइजेशन पहले हुआ और तब इंजेक्शन, ठीक है। इसमें क्या था कि पहले बॉडी के अंदर गया फूड, इंजेक्शन पहले हुआ और फूड का ब्रेकडाउन हुआ बॉडी के अंदर, टूटा, डाइजेस्ट हुआ, ये बॉडी के अंदर हुआ, ठीक है। यानी इंजेक्शन पहले हुआ और तब डाइजेशन हुआ, राइट। और इसमें क्या हो रहा था कि पहले डाइजेशन हुआ और तब इंजेक्शन, ये इसमें मेजर डिफरेंस है, राइट। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि क्या है होलोजोइक न्यूट्रिशन और क्या है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और मेरे समझ से अब शायद आप ना भूलें इसको, एग्जाम्पल के थ्रू जो हमने आपको समझाने का कोशिश किया उससे आप लोग ध्यान से देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में कुछ और नए टॉपिक के साथ आपके सामने हम आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।